सोचो एक सेकंड के लिए, दो लोग हैं, सेम एज 40 साल के। एक लग रहा है 50 साल, थका हुआ, स्किन डल, जॉइंट्स में दर्द, रात को नींद नहीं। दूसरा दिख रहा है 32 साल का, एनर्जेटिक, स्किन फ्रेश, शार्प माइंड एंड सो एक्टिव। डिफरेंस क्या है दोनों में? जेनेटिक्स थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं, उससे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी स्किन सेल्स कि वो कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और आज उसी के बारे में बात करेंगे। एजिंग होती कैसे? देखो, एजिंग कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं है। जब आपके स्किन सेल्स थकने लगते हैं तो आप बूढ़े लगने लगते हो। अब सेल्स थकते क्यों हैं? सोचो, आपका फ़ोन रोज़ यूज़ करो, चार्ज करो, कुछ महीनों में बैटरी लाइफ खत्म होने लगती है ना। एक्जैक्टली सेम चीज़ आपकी स्किन सेल्स के साथ होती है। रोज़ का पोल्यूशन, स्ट्रेस, बुरा खाना और धूप, ये सब मिलके आपके स्किन सेल्स पर अटैक करने लगते हैं। और इस अटैक को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी एनर्जी को वीक करने लगता है, इसीलिए आप बिना कुछ किए ही थका थका फील करते हो। ये आपकी डीएनए को डैमेज करती है, जिससे बीमारियों का रिस्क और बढ़ जाता है। पूरे बॉडी में एक स्लो आग जैसी इन्फ्लेमेशन चलती रहती है। जॉइंट्स में दर्द, स्किन डल, ब्रेन फॉगी, ये सब उसी की वजह से होता है। और ये सब एक दिन में नहीं होता है, ये सालों में धीरे 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 बढ़ता रहता है। और जब तक दिखता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर एजिंग कम करनी है तो एक ही सोल्यूशन है, सेल्स को प्रोटेक्ट करो। स्टडीज़ क्या कहती है, साइंस ने एक्चुअली क्या ऑब्जर्व किया है? पहली बात, एनर्जी वापस आती है। रिसर्च में देखा गया है कि अस्थाक्संथिन माइटोकॉन्ड्रियल को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो एनर्जी वीक हो गई है वो एफिशिएंटली काम करने लगती है। लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। आफ्टरनून की नींद वाली फीलिंग कम होने लगती है बेसिकली। एक स्टडी में जो लोग रेगुलरली एस्थाक्संथिन लेते रहे, उनका डीएनए डैमेज के मार्कर्स उन लोगों से कंपैरिजन में काफ़ी कम थे जो लोग एस्थाक्संथिन नहीं लेते थे। मतलब बॉडी की रिपेयर सिस्टम बेटर काम करने लगती है, सेल्स हेल्दी रेप्लिकेट होती है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो अंदर ही अंदर चल रहा होता है, एस्थाक्संथिन ने स्टडीज़ में उन इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स को रिड्यूस किया। हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स में डायरेक्टली इसका सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। स्किन पे भी फर्क दिखने लगता है। जापान में एक स्टडी में सिर्फ 8 दिनों में पार्टिसिपेंट्स की स्किन में इलास्टिसिटी इंप्रूव हुई, व्रिंकल्स रिड्यूस हुए, स्किन ज़्यादा हाइड्रेटेड और फ्रेश दिख रही थी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो वो बाहर भी दिखेगा। और एक इंटरेस्टिंग स्टडी छोटे क्रिएचर्स पे, एक रिसर्च ऑर्गेनिज्म जिसे सी एलिगेंस कहते हैं, उन पे एस्थाक्संथिन देने के बाद उनकी लाइफ साइकिल 20% तक बढ़ गई। ऑब्वियसली हम वो छोटे क्रिएचर्स नहीं हैं, लेकिन ये डायरेक्शन बताता है कि रिसर्चर्स इनको सीरियसली क्यों ले रहे हैं। सीधी बात बोलूंगी, फाइनल प्रूफ अभी भी बिल्ड हो रहा है, साइंस ऑनगोइंग है, लेकिन जो एविडेंस अवेलेबल है वो कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। एस्थाक्संथिन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्टेड सेल्स मीन्स स्लो एजिंग। ब्रांड कैसे चुने? क्योंकि ये सब बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप सही चीज़ ले रहे हो। मार्केट में एस्थाक्संथिन के कई सारे ऑप्शंस हैं। कंफ्यूजिंग लगता है तो एक सिंपल रूल, सबसे पहले सोर्स देखो। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लिनिकली टेस्टेड एस्थाक्संथिन सोर्स है एस्टा रियल। अगर कोई ब्रांड ये सोर्स यूज़ करता है तो वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी चॉइस है। अब सीधे 3 ब्रांड्स कंपेयर करते हैं। न्यूटीसा, सोर्स का कोई मेंशन नहीं है, डोज 8 mg तो है बट कोई क्लिनिकल बैकिंग नहीं है। सस्ता दिखता है लेकिन ऑनेस्टली आप क्या ले रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा है ओरिजिन, आस्था रियल सोर्स यूज़ करता है, ये अच्छा है लेकिन डोज सिर्फ 4 mg है। साइंटिफिकली 4 mg इतना कम है कि उसके बेनिफिट्स मिलने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा और रिजल्ट्स भी लिमिटेड रहेंगे। मतलब सही सोर्स है लेकिन रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग है। तीसरा है डिलिट्स, आस्था रियल सोर्स है, डोज भी 8 mg है, जो ग्लोबली सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड थेराप्यूटिक डोज है। एस्टैब्लिश न्यूट्रक क्रिटिकल ब्रांड है, क्वालिटी टेस्टेड है और मैं खुद पर्सनली यही यूज़ करती हूँ। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद रिसर्च किया है और यही बेस्ट लॉजिकल चॉइस निकला। एक लाइन में समझाऊँ तो ओरिजिन और डिलिट्स दोनों सेम ट्रस्टेड सोर्स से आते हैं, सेम क्वालिटी सेम ट्रस्ट के साथ। चॉइस ऑब्वियस है, डिलिट्स। बात सिंपल है, एजिंग रोकनी नहीं है, स्लो करनी है, और वो तभी होगा जब सेल्स अंदर से प्रोटेक्टेड रहेगा। एस्थाक्संथिन उस काम का एक जेन्युइनली पावरफुल टूल है। साइंस और स्टडीज यही कह रही है, सही सोर्स और सही डोज लो और ग्रेजुअली बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी इज द की। वो 2 लोग जो मैंने शुरुआत में बताए थे, 40 साल के, उनका डिफरेंस जेनेटिक नहीं था, उनका डिफरेंस ये था कि एक ने अपने सेल्स का ख्याल रखा और एक ने नहीं। आप कौन से वाले बनोगे ये आपके हाथ में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें यही प्रॉब्लम है और वो लोग हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।